इस्लामिक की दुनिया में उनको प्रवेशित करता हूँ। मैं आज हुकूमत करूंगा। आज मैं भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक धर्म की स्थापना करूंगा। आज मेरा बिरबल समस्त दरबार में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आज बसा बोला मैं बिरबल आओ जोरे वालेकुम सलाम बिरबल। आज मुझे क्यों बुलाया? हे बिरबल, समस्त ये दरबार चलता रहा है, किंतु आप कहाँ थे? अरे मैं तो बेगम के साथ थोड़ा व्यस्त था। आज दरबार का वक्त हो गया है, पूरी सभा व्यतीत हो रही है, मैं भी इतना परेशान हूँ। आप कहाँ थे? अरे मैं बेगम साहिबा के साथ था और उसके साथ परामर्श कर रहा था बाबूजी। हाँ, तो आपको बेगम ने क्या बताया है? अरे बादशाह साहब, बेगम साहिबा ने ऐसा बताया है कि जो हिंदू की औरतें गहना पहनती है, ऐसा मैंने गहना की मांगनी कब से बादशाह साहब के पास ख्वाहिश रखी है, लेकिन हमारी ख्वाहिश बादशाह ने अब तक पूरी नहीं की, ऐसा मुझे बताया है। बिरबल, मैं इसी बात से तो चिंतित हूँ। आज मुझे सुबह सुबह मेरी बेगम मुझे मिली और मुझसे बताया कि बादशाह तुम तो समस्त भारतवर्ष के बादशाह हो, दिल्ली के नवाब हो, किंतु आपसे हिंदू सी भी नहीं बनती। मैंने कहा आपको क्या चाहिए? तो बेगम ने मुझसे कहा है कि आप मुझे सच्चे प्यार से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्यार करते हो, तो मुझे जो हिंदुओं की औरतें जो गहना पहनती है ऐसे गहने दो। मैंने कहा हिंदुओं की औरतें जो गहना पहनती है वो ऐसे पहनती है, हमारी मुसलमानों की प्रजाति ऐसे गहने नहीं पहनती, तो आपको इस गहनों की आवश्यकता क्या है? तो बेगम ने कहा है कि कैसे भी करके मुझे वो गहने चाहिए, वरना मैं समझूंगी कि आप नामर्द हो। तो बताओ बिरबल, मैं नामर्द हूँ या नहीं? अरे तुम नामर्द कैसे हो बादशाह साहब? ऐसा विचार मन में आया कैसे? आप तो समस्त भारत देश के बादशाह हो, नहीं कि अपने दिल्ली के अकेले। अरे इस बात पे क्या बात है? अरे बोलो बादशाह साहब, क्या है? आप मुझे ऐसे कह रहे हो, तुम ऐसे गहने में लाऊं कहाँ से? अरे लाऊं कैसे? ऐसा बेकार मत करो बादशाह साहब। मैंने अभी सुना है कि जो पिंगलगढ़ में पटियान रहता है, पटियान के घर पे रामला के बहन की शादी हुई है, वो रत्ना राय का पोखरण से पिंगल गया है और पिंगल से वो सगुड़ा को लेके जा रहा है। रामला की शादी है, उस शादी में उसकी बहन जा रही है, उसके साथ सोना चांदी का गहना अवश्य होगा बादशाह साहब। अरे बिरबल, वो रामला तंबुरिया, जो लोग उसे भगवान का दर्जा दे रहे हैं, वही रामला तंबुरिया। अरे तभी तो मैं समझ रहा हूँ कि पोखरण का आज समस्त भारतवर्ष के समस्त राज रजवाड़े हमें कर देते हैं, किंतु वो पोखरण गढ़ कभी अभी सिर्फ 2-3 साल से अभी तक कर्ज वसूल नहीं कर रहा है। वो रामला तंबुरिया अपने आप को भगवान समझता है और लोगों को पागल बना रहा है। वो भी उस बात पर मैं भी चिंतित हूँ बादशाह साहब। क्या करेंगे अभी उसके बारे में आप? अरे आपने बताया वैसे ही, आज रामला की बहन जो अपने
पियर जा रही है तो उसको हम लूटेंगे और फिर उस रामला को नीचा दिखाएंगे। जरूर ऐसा ही करेंगे बादशाह साहब। अगर जो खुद की बहन लूट जाती है तो उसका भाई अवश्य आएगा उसको बचाने के लिए। अरे बिरबल, उसकी बहन को हम लूटेंगे और फिर वो रामला तंबुरिया हमारे दबदबे में होगा। सही, ठीक बात है बादशाह साहब, आपने बताया वो सही है। तो बिरबल, आपकी सेना को बुलाओ, मुगल सेना को बुलाओ और हम कुछ करते हैं। अरे आज बीरबल बोलावे सेना यादो, हमो दिल्ली ना दरबार, हमो दिल्ली ना दरबार, बीरबल बोलावे मोगल यादो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ओ बादशाह साहब, अपने मुगल सेना के प्रमुख नायक सेनापति आ गए हैं, क्या फरमान है अभी? अरे आप तो भले बात जानते हो, तो आपकी सेना को समझाओ। हमें आपको तो सेनापति का पद दे दिया है, आप ही को सेना को समझाना है। और सेनापति सबको मैं बताता हूँ, मैं बिरबल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप खा के आए हो तो भूखे आए हो। अरे जान से खाया, अभी कुछ है तो खा लो। अरे मेरी बात सुनो, बादशाह साहब का हुक्म है तो सब सेनापति तैयार है हमारे साथ, कुछ काम है, चलो मेरे साथ बादशाह साहब के पास। अरे बिरबल, क्या आपकी सेना मान नहीं रही क्या? अरे ये तो मना कर रही है। अरे सुनो, बादशाह साहब का ये काम है कि पिंगलगढ़ से रामला की बहन सोने चांदी का दागिना लेके, जवाहरात लेके वो जा रही है पोखरणगढ़। अरे सुनो, पोखरणगढ़ जा रही है, वो जंगल वाले रास्ते से दिल्ली को जा रही है। अगर दिल्ली में अपन लूटेंगे उसको नंगी करके भेजना है। आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या? अरे बिल्ली नहीं, दिल्ली। जो आप सोच रहे हैं ये गलत है बिल्कुल साहब। क्यों? तो रामला का आपने नाम नहीं सुना क्या? अरे रामला है कौन? तो रामला एक वीर है। हो अच्छा साहब, ये मना कर रहा है साहब। आप दोनों की हड्डी पटली एक कर देंगे। तेरा नाम क्या है? अब मेरा नाम जोलू खान है। अरे जोलू खान, पीर तो पीर मुसलमान में होती है, वो हिंदू है, वो हिंदू कैसे पीर हो सकता है? आपकी बात सही है बरकत, लेकिन वो बहुत पर्चादारी है। अरे पागल मत बन, लोग तो वैसे ही पागल हो चुके हैं, पूरा खा के फटर खाली कर दिया है और फिर भी कहते हो कि हमें ना बनेगी। अरे बादशाह के दरबार में रहते हो और बादशाह के लिए काम नहीं करोगे तो तुम आओगे किस काम के लिए? बते मिटना है तो हमारे तरफ युद्ध लेना होगा और उस रामला को सबक सिखाना है कि बादशाह कौन चीज है। बोलूंगा तो भी मार पड़ेगा, नहीं बोलूंगा तो भी मार पड़ेगा। मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, बने तो नहीं रहेगा। भाई साहब तैयार हो गए? तैयार। तुम तैयार हो गए? मैं तो तैयार था। अरे युद्ध में जाने के लिए तैयार हो के नहीं? मेरे को तो बोला नहीं है। तुम्हें बनेगी कि नहीं? समझ दिल्लीगढ़ का बादशाह हूँ और इस खुदाम का सारा
मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, फिर पूछना, आपसे बनेगा कि नहीं? मेरे को तो नहीं बनेगा। बनेगा कि नहीं? बहुत बनेगा। क्या हो गया? सारी सेना तैयार हो गई। अभी वो जो सेना तैयार होती है तो क्या करेंगे अपन? कुछ तो करना पड़ेगा। अरे जश्न का मौसम है, मंगाओ कसुम्बा। अरे कसुमा मंगाए और कसुमा करेंगे अपन। अरे कसुम्बा लो बादशाह साहब को। मेरे को दो यार पहले। अरे समझ चलो। अरे बीरबल, अरे बादशाह साहब को संभव में थोड़ा तकलीफ है, इसलिए वो मना कर रहा है। अच्छा को संभव चाहिए उसको। बारे वाला चाहिए क्या? तो तैयार हो जाओ। आज बुरी तरह से मैंने सेना को समझाया है, पिलाओ कसुम्बा। बनेगा? अरे तू भी ले। गाने का ना कूदने का। चलो चलो बीरबल, आज जश्न मनेगा। जश्न मनाएंगे। मैं फिर जमेगी। फिर महफिल। अरे सुलेमान भाई सुलेमान, माथे टोपी में हमें मुसलमान। अरे सुलेमान भाई सुलेमान, माथे टोपी में हमें मुसलमान। अरे महफिल जामी रे भाई महफिल जामी, दिल्ली ना चौक लो महफिल जामी। अरे बीरबल, आज हम डाका डालेंगे। इस वन में सगुना को लूटना है और ऐसे लूटना है। हम बादशाह हुए तो क्या हुआ, और तो कोई इज्जत करना हम जानते हैं बीरबल। इसलिए मैं एक बार फिर आदेश करता हूँ, बोलो बादशाह साहब। सगुना को लूटो, ऐसे लूटो कि रामला आके उसे देखे तो मन ही मन हार मान ले, और ये उसे पता चलना चाहिए कि बादशाह क्या है। और मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए सगुना को इस तरह लूटो, उसके साथ जो कुछ भी हो, जैसे भी गहने हो, हमारी बेगम के लिए लाए, और हमारी बेगम को भी पता चले कि ये बादशाह मर्द है या नामर्द। ठीक है बादशाह साहब। हाँ मुगल खान सुन लो, इस सामने जंगल है, इस जंगल में अपन डाका डालेंगे। जंगल में